आज जो स्थिति परिस्थिति है, जो कुछ भी आज दिख रहा है, कब कोई प्रकृति को कोस रहा है, कोई गवर्नमेंट को कोस रहा है, कोई किसी को कोस रहा है, कोई नदी को कोस रहा है, कोई नालों को कोस रहा है, कोई गधेरों को कोस रहा है, स्ट्रीम्स को कोस रहा है। मतलब सब कुछ आप ब्लेम प्रकृति को क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता हिमालयन में क्रैक्स पड़ चुके हैं? क्या आप नहीं जानते कि हज़ारों फीट, कई सौ फीट दरारें पड़ चुकी हैं? क्या आप नहीं जानते कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से टूट रहे हैं, क्रैक्ड हो रहे हैं, मर्ज्ड हो रहे हैं, या वो अलग हो रहे हैं? फिर इतना पैनिक क्यों? आप नदियों में रह रहे हैं, आप गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं। आप ऐसे स्थानों पे गए जिन पहाड़ों में देवी देवता इतनी पवित्रता से रहते थे, आपने वहाँ जाके गंदगी फैलाई, जिसका मैं यहाँ मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एवरेस्ट हो, हिमालयन हो, केदारनाथ हो, अमरनाथ हो, भगवान की पूजा हम भी करते हैं, आस्था हमें भी है। फिर आप वहाँ गए क्यों? इतनी भीड़ लगाई क्यों? गवर्नमेंट आपको कहती है खाई में कूद जाओ, तो आप क्या कूद जाएंगे? उन्होंने आपको एक रास्ता दिया, आप तो भगवान के सर पे चढ़ के गंद फैला रहे हैं। अगर स्पष्ट रूप से मैं कहूँ तो पहाड़ जो हैं सभी क्रैक हो चुके हैं, फिर गवर्नमेंट को दोष क्यों दे रहे हैं? पहले ही आपको एक अलग घर ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए कि अगर हमें यहाँ प्रॉब्लम होती है तो हम अपना सामान सही समय पर यहाँ से लेके चले जाएं। कभी भी यहाँ स्थिति सही नहीं होगी। हिमालय भरभरा कर गिर रहा है, यहाँ से मेरू से सुमेरु पर्वत तक वही स्थिति है। आप पूरा विश्व देख लें, टेक्सास आधे घंटे के अंदर बह गया। क्या वहाँ उनकी ड्रेनेज सिस्टम नंबर 1 है उनकी, और पॉपुलेशन भी कम है, फिर भी कोई नहीं बचाया जा सका। जो गए वो गए। वहाँ की रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम। आप मैक्सिको चले जाएं, आप कहीं भी किसी जगह चले जाएं, सब कुछ वही है। कोई चाइना की तारीफ कर रहा है, जाओ चाइना का देखो हाल क्या हो रहा है, बह रहा है सब कुछ। प्रकृति का वेग इतना तेज है कि आप उससे नहीं लड़ सकते। आपने जो कर्मास किए हैं उसकी वजह से भी, और आपने भगवान के घर में नहीं, भगवान के सर के ऊपर चढ़ के आपको तो कैलाश पर्वत पे अगर कह दिया जाए ना कि जाओ, तो आप सब वहाँ जाके भी गंदा ही करेंगे। आप 4 दिन का टेंट लगा के बैठ के गंदगी ही फैलाएंगे वहाँ पर। कुछ शांत रहिए, शांत रह के कुछ सोचें समझें और ये देखें कि हो क्या रहा है, अब क्यों हो रहा है। आपको वार्निंग बहुत गुरु ने, बहुत आचार्यों ने, संतों ने, महात्माओं ने, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने भी वार्निंग दी थी, फिर भी जबरदस्ती मोटरसाइकिलिस्ट तो अपने आप को हीरो समझते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बस वो कहते हैं कि बस हमें माउंट कैलाश में छोड़ दिया जाए, हम वहाँ भी मोटरसाइकिल बुलेट लगाकर सब कुछ कर सकते हैं। आप सोचो, मनी महेश के सबसे ऊपर ऐसा एरिया है, आप वहाँ भी जाके गंद फैला रहे हैं, ऊपर से दोष प्रकृति को दे रहे हैं। थोड़ा सोचो ना, कुछ तो सोचो। क्या आपके पेरेंट्स आपके घर में बड़े लोग नहीं हैं क्या? आपको पता है इन सब पवित्र स्थलों पर हमारे बड़े बुजुर्ग जब जाया करते थे तो नंगे पैर जाते थे, और फिर भी आपको चप्पल जूते पहनने हैं तो जाते वहाँ पर 4 घंटे से ज़्यादा रुकते नहीं थे। आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि क्या वो लोग ऐसे स्थलों पर 4 घंटे से ज़्यादा रुकते थे? नहीं। आप तो सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, नियमों का उल्लंघन आप कर रहे हैं। आपकी वजह से जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स सभी खतरे में हैं। सब कुछ ह्यूमंस ने सोचा है कि बस हम, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम और हमें हमारे कंक्रीट के जंगल, उससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। तो प्रकृति ने अपना रूप दिखाया, इतना ही दिखाया तो आप घबरा गए, डर गए।
मुझे तो समझ नहीं आता कौन वे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से जा रहे हैं। क्या श्रीखंड महादेव, वो क्या है, मनी महेश, ये सब जगह टूरिस्ट प्लेस है। आप बताएं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, अरे क्या हो गया है लोगों को। जो लोग ये गौमुख जा रहे थे उन्हें तो सच्चाई पता है 10 साल से कि सब कुछ भर भरा के गिर रहा है। हर दिन वहाँ बड़ा चेंज हो रहा है। क्या दिखाई नहीं देता लोगों को? क्या आप सुनते नहीं उनके व्लॉग्स? बंद करो आप, नहीं तो आपके कर्मास आपके परिवार को संकट में डालेंगे। कृपया शांति बना के रखें और किसी अच्छे आचार्य और संत से मिलकर या ब्राह्मण से मिलकर आप अपना रास्ता तय करें। और हमेशा नदियों के किनारे, पहाड़ों में रहने वाले लोग, मैं इतना कहना चाहती हूँ, प्रकृति जो भी करवट ले, हमें तैयार रहना चाहिए। ये जो प्रलय है, महाप्रलय, ये सब 1500 साल पहले भी आया था। ठीक है, 1500 साल पहले भी आया था, उसके पहले 3000 साल पहले भी आया था। थोड़ी डेट्स इधर उधर हो सकती है, लेकिन अगर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है जानकारी के लिए। आप राजस्थान में जाइए, 20 फुट नीचे मंदिर मिलता है, फोर्ट मिलते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। आप ये ना सोचें कि वो 2000 साल, 3000 साल, 20,000 साल, 30,000 साल नहीं, 1500 साल पहले के भी कुछ मंदिर हमने विलेजेस में देखे हैं। ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं, उसमें लोग रहने लग गए कुछ 100 सालों में, 100 ईयर्स में करीब, और आज वहाँ रह रहे हैं। लेकिन जब उसकी नींव खोदते हैं ईंट की मकान बनाने के लिए, कंक्रीट के, तो उसमें मंदिर, घर, फोर्ट, लोगों के सामान मिल रहे हैं। चेतावनी है, भगवान को तो आप आज सुनने को तैयार नहीं हो, आप उन्हें कोस रहे हो।